हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है। डेली शाम को 7 बजे आपको हमारे इस चैनल पे लाइव आना है। डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है। और आज की क्लास में हम एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए मैथ्स के प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसी टाइप के प्रश्न आपके एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अपना साथ में कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा। देखिएगा आपके इन प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 10 है। और इन 10 प्रश्नों में देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। सभी प्रश्न आपके एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग डैश से हमेशा विभाजित होगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे करना है, आपको कोई भी 3 लगातार संख्याएं ले लेनी है। जैसे मैं ले लेता हूँ 1, 2 और 3 लगातार संख्याएं। यदि मैं इनका टोटल करूँ तो इनका टोटल होता है 6। और 6 जो है ये 3 से विभाजित होगा, है ना। अब इसी के साथ आप कोई भी संख्या ले लो। मान लो मैंने 7, 8 और 9 ले ली। तो 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए यहाँ पे 24। और 24 भी क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा 3 से विभाजित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। आपके सामने क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर, सभी को आंसर देना है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से देखो। ये इसको हम अगर a मान लें और इसको अगर हम b मान लें तो ये a स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो रहा है ना। और यहाँ पर जब भी आपके सामने ऐसी फॉर्म बने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही होता है। अब देखो यहाँ पे 1004 को हमने a माना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1004 प्लस b कितना है 998 इंटू करेंगे हम 1004 माइनस 998, सिंपल। अब देखो 1004 में अगर हम 998 जोड़ेंगे 998 तो कितना बनेगा 8 4 12 का 2 हांसिल 1 9 और 1 10 का 0 हांसिल 1, यहाँ पे बनेगा आपका 2002 गुणा। अब 1004 में से अगर हम 998 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा 6। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 दूनी 12, यहाँ पर 0, फिर 6 दूनी 12। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को आंसर करना है और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। कॉपी पेन सभी स्टूडेंट अपने साथ में लेकर बैठेंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर देता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 144 प्लस एक्स अपॉन में 144, और ये सारा क्या है अंडर रूट में है, इज इक्वल टू 13/12। इतना स्टेप सभी को समझ में आया। अब देखो ये जो वर्गमूल है इस वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देते हैं। हमने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया और हमने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, राइट। तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से ये आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो अंडर रूट कैंसिल होने के बाद ये आपका बनेगा 144 प्लस एक्स अपॉन में 144, और यहाँ पे आपका बनेगा 169 अपॉन 144। इतना स्टेप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो ये 144 से ये 144 यहाँ पे आपका फुल्ली कैंसिल हो गया। अब यहाँ का जो 144 है ये इधर जाके 169 में जब माइनस होगा तो यहाँ पे x का मान कितना बचेगा 25 बचेगा, और आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला स्टेप समझ में आया? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेषफल रहता है, वो कौन सी है। और ये वाला प्रश्न देख लो आपके सामने है, कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है।
अब ऐसे प्रश्नों के लिए हमेशा ध्यान रखना है, ये जो संख्याएं आपको दे रखी है 6, 9, 12, 15 और 18, सबसे पहले आपको इन संख्या का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना तो आपको अपने आप आना चाहिए। मैं डायरेक्ट करूंगा, इसका जो एलसीएम होगा वो 180 होगा। अब 180 ऐसी संख्या है जिसको ये सभी संख्याएं पूरी तरह से भाग कर देंगी। ओके, हमको बताना है कि हमेशा दो शेषफल रहेगा, तो ये जो आपका 180 है इसमें आपको 2 जोड़ देना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 182 होगा। 182 ऐसी संख्या है जिसको 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर हमेशा आपका 2 शेषफल बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। समझ पा रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी मैथ की फर्स्ट है तो थोड़ी सी आसान लेवल की है। आगे धीरे धीरे जैसी मैथ की क्लासेस आएंगी आपका लेवल बढ़ता जाएगा। प्रश्नों की संख्या पूरे 10 है। अपना टेस्ट लगाइएगा। क्वेश्चन है कि राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है? यहाँ पर सिंपल है, आपको बचत का रेशो दे रखा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया आर से राम और एच से श्याम। राम करता है भाई 14% की बचत और श्याम कितने प्रतिशत की करता है? 22% की बचत करता है। सिंपल। अब बोला है कि यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, अगर दोनों का वेतन समान है तो हम डायरेक्ट सेविंग को एक दूसरे के बराबर रख के कर सकते हैं। श्याम 1540 रुपये की बचत करता है। अब यहां पर श्याम कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? तो मैं बोलूंगा यहां पर श्याम जो है वो 22% की बचत कर रहा है ना। यानी कि 22% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 1540 के बराबर होगी। करेक्ट है इतनी बात? तो 22 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 70 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो आपकी 70 आ गई। क्या इतना सभी को समझ में आया है? अब आपसे पूछा है राम की बचत कितनी है। अगर 1% की वैल्यू 70 है तो 14% की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि 14 गुणा 70 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 980 रुपये। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 33.1/3% का लाभ हो? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो लॉस परसेंट होता है उसको हम 100 माइनस लॉस लिखते हैं, और जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा उसको हम हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे डायरेक्ट निकालने के लिए। अब यहां पर समझो कि 2700 रुपये की कोई वस्तु है, उसने बेच दी तो उसको 10% की हानि हो रही है। अब क्योंकि हानि हो रही है तो इसको मैं 90% लिख दूंगा डायरेक्ट। ओके। अब बोल रहा है कि उसको किस कीमत पर बेचें कि उसको 33.1/3% का लाभ हो। अब पहले मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूं। 33.1/3% को अगर मैं भिन्न के रूप में लिखता हूं, फ्रैक्शन में लिखता हूं, तो इसको मैं 100/3% लिखूंगा। अब क्योंकि ये पूरा की पूरा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट में हम 100 प्लस करते हैं, यानी कि इसमें हम 100 प्लस 100/3% होगा, है ना। यहां पे जो वैल्यू आएगी मैं इसको पहले यहां पे सोल्व करके फिर लिखूंगा, क्योंकि यहां पे तो सिंपल वैल्यू थी 10% लॉस, तो हमने डायरेक्ट लाइन पे लिख दिया, परंतु इसको हमें अच्छे से सोल्व करके लिखना पड़ेगा। तो सोल्व करेंगे इसको। अगर मैं सोल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे आपका 400/3% बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? 400/3% है। इतनी चीज सभी को समझ में आई है? 2700 रुपये की कोई चीज बेची, 10% की हानि हो रही है, उसे कितने में बेचे कि 33.1/3% का लाभ हो। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, इसमें 100 जोड़ के। अब सिंपल सा आपको स्टेप लेना है। आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका यहां से आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 2700 गुणा 400/3, और नीचे आपका क्या बनेगा? 90 इंटू एक्स। ओके।
अब देखो ये जीरो से आपकी ये जीरो कैंसिल, 9 तिया 27, 27 से आपका ये 27 कैंसिल, यहाँ पे 100 आ गया। अब 40 को अगर मैं 100 से गुणा कर रहा हूं तो यहाँ पे आपका 4000 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना है। तो डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को भी, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखो दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है और इनके वर्गों का योग 400 दे रखा है, तो क्यों ना इन रेशो का भी वर्ग कर लिया जाए। तो देखो एक संख्या है आपका 3x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, है ना, ये रेशो है, इनका भी मैंने वर्ग करके जोड़ लिया और इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है आपको, 400 दे रखा है। तो सोल्व करने के बाद ये आपका बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सोल्व करेंगे आगे तो यहां पे बनेगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो 25 को अगर मैं 400 से भाग कर रहा हूं तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25 एकम 25 और 25 छिके 150। अगर x स्क्वायर 16 है तो x का मान कितना आ गया, यहां से 4 आ जाएगा। क्या इतना स्टेप सभी लोग समझ पाए हो। आपको बोला है संख्याओं का योग कितना है। अब संख्याएं क्या है, 3:4 के अनुपात में है ना, 3:4 के अनुपात में आपकी संख्याएं हैं। तो यहां पे रेशो का टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। अगर x का मान 4 है तो 7x का मान कितना हो जाएगा, 7 × 4 इज इक्वल टू 28। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस x 4 को पहले 3 से गुणा करते, फिर 4 को पहले 4 से गुणा करते, उसके बाद भी जोड़ेंगे तब भी 28 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुणी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुणी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। सिंपल है, तीन संख्याएं मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं x/y/z। यहां पर आपसे बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुणी है तथा तीसरी की 3 गुणी है। अब आप तीसरी संख्या को क्या मान लो, 1 मान लो। तो दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुणी है तो ये 3 हो गया, और जो दूसरी संख्या है वो पहली की 2 गुणी है, तो यानी कि x का मान 1.5 हो जाएगा। एक तो रहा तरीका ये करने का, ओके। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस 1.5 में से पॉइंट हटाने के लिए आप इन पूरी संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे आपका 3:6:2 बनेगा। समझ पा रहे हो। तो अब आपका जो नया रेशो है वो आपका नीचे वाली संख्या आ गई, है ना। देखो जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की 3 गुणी है और पहली की 2 गुणी है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पे बोला है कि तीन संख्याओं का औसत 44 है। अगर मैं 3 को 44 से गुणा कर दूं तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, तीनों संख्याओं का टोटल आएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 132। हमको बोला है पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखो यहां पे तीनों संख्याओं का टोटल है आपका 132। अब अगर मैं रेशो में तीनों संख्याओं का टोटल निकालूं तो यहां पे आपका 11 बन रहा है, ठीक है। रेशो में टोटल है 11 और एक्चुअल में टोटल है 132, एक दूसरे के बराबर हो गया। अब यहां से एक रेशो की जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूं यहां पे आपकी क्या आएगी, 12 आ जाएगी। हमको क्या बोला है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर। पहली संख्या 3 है और लास्ट की संख्या का रेशो क्या है, 2 है। इनका अंतर कितना है, एक रेशो का अंतर हो रहा है और एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो आपका ऑप्शन सी डायरेक्ट करेक्ट आंसर होगा 12। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। एसएससी में बार बार पूछे गए प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप आपको करना है। तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 से अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न है। देखो, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या 5 रेशो में है और तीसरी संख्या 12 रेशो में है। तो इनको अगर मैं सोल्व करूं तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं। देखो, एक संख्या है 5x, एक संख्या है आपकी 7x और एक संख्या है आपकी 12x। पहली और तीसरी संख्या का योग बोला है तो ये कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी कि जो दूसरी संख्या का रेशो कितना है, 7x है। तो 7x से कितनी अधिक है, 50 अधिक है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 है। इतना समझ गए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे आपका बनेगा 10x इज इक्वल टू 50। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हमको बोला है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो, यहां पर रेशो में तीनों का योग कर लो, सिंपल सी बात है। रेशो में करेंगे 12 और 5 17, 17 और 7 कितने हो गए, वेट, 7 और 5 12, 12 और 12 24। तो यहां पे टोटल हो गया आपका 24x, है ना। अब x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहां पे x की जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 गुणा 5 कर दो। डायरेक्ट आपका 120 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ढंग से करिएगा कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उन्होंने मिलकर कार्य किया और एक आदमी इतने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे करना है। देखो, पहले ए किसी काम को करता है 9 दिन में तथा बी उसी काम को करता है 18 दिन में। इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 18 होगा, और 18 यूनिट इस समय टोटल वर्क है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 है और 18 एकम 18। ये 2 और 1 क्या है, इनके कार्य करने की क्षमता है। दोनों ने एक साथ काम किया, किंतु कार्य शुरू खत्म होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ऐसी जब भी आपको स्टेटमेंट मिले, ट्रिक ध्यान रखना कि ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अगर ए 2 की एफिशिएंसी से 3 दिन और काम करता तो कितने यूनिट काम करता, 6 यूनिट काम करता, राइट। तो जो उसने कार्य छोड़ दिया वो भी हम इसके अंदर जोड़ लेंगे, ओके। यानी कि पहले आपका टोटल वर्क 18 यूनिट था, तो इसमें आपको 6 यूनिट और जोड़ लेना है। अब आपका टोटल वर्क हो गया 24 यूनिट। सिंपल। अब आपको इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क है 24 यूनिट, दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कार्य जो है टोटल 8 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन आपका बी यहां पे करेक्ट होगा। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ पा रहे हो। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा आपको। इस टाइप के प्रश्न में आपको ये वाली अप्रोच लगानी है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपका फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके रिसेंटली एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत बार, और आगे भी पूछे जाते हैं। एसएससी अपने प्रश्न हमेशा रिपीट करता रहता है, ओके। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा, डेली शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे क्लास आती है। जब आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ जाएगी तब हम मैथ्स की आपकी टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम सभी की सभी टॉपिक बेसिक से लेके एंड लेवल तक करेंगे, ओके। अभी हम मैथ के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट नए भी होंगे जिनको शायद समझ में कम आया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, परंतु अभी हम एक तरह से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। एसएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न देख रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और अभी मैंने ये आसान लेवल लिया है, अभी धीरे धीरे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो थोड़ा सा हम अपना लेवल भी बढ़ाएंगे, ओके। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।